आजकल जो 1386 जगह को कॉर्पोरेशन ने नोटिस दी है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आप किस लिए यहाँ पे कॉर्पोरेशन में आए हो? आज जो पालड़ी भट्टा मदनी मस्जिद है जी, उसके सिलसिले में यहाँ के जो मदनी मस्जिद के जिम्मेदार ट्रस्टी हैं दुश्मन भाई, फिरोज भाई जी, जीपी भाई चावाला जी, और सब यहाँ पे आज म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को मिलकर के ये बात बताई कि ये जो मस्जिद है बिल्कुल कायदा द्वारा बिल्कुल प्रस्थापित है जी। इसके बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट हैं सही, और इसका जब आज से 5-7 साल पहले जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, ठीक है। उस वक्त में नेहरा साहब कमिश्नर थे और उनकी चैम्बर में एक समझौता हुआ था कि आगे जो 4 मीटर जगह जो जा रही है रास्ते में, उस जगह को आप दे दो और उसकी जगह पे आप ऊपर बना सकते हो। तो बिल्कुल यानी कमिश्नर साहब की रजामंदी से, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की रजामंदी से इस काम को अंजाम दिया था। उसके बावजूद ये मालिकी की जगह है और आज जब ये नोटिस मिली है तो उस बात को लेकर के आज यहाँ पर आए थे और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के सामने मैंने, इमरान भाई ने और तमाम ट्रस्टियों ने रखे हैं और हमने ये गुजारिश भी की है कि इसको देखा जाए, क्योंकि ये हर जगह की जो तासीर, हर जगह की जो बात वो अलग अलग है, हर जगह के डॉक्यूमेंट अलग अलग है और इस पे जो भी डिसीजन है, जो भी निर्णय कॉर्पोरेशन भी लेगी या कोर्ट भी लेगी, वो केस टू केस लेने वाली है, उसके पुरावे, उसके डॉक्यूमेंट के आधार पे ये होने वाला है। नहीं, ट्रस्टियों ने ऐसी कुछ बात रखी कि नोटिस को आप रद्द करें, तो इसका क्या पस मंजर है, इसका क्या बैकग्राउंड है? ट्रस्टी श्रियों ने ये रजूआत करी कि इस नोटिस को रद्द किया जाए। रद्द करने के पीछे उनका लॉजिक है, उसमें बात उन्होंने रखी कि हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की रजामंदी से ही 4 मीटर जगह दी थी हमारी मालिकी की और कॉर्पोरेशन की रजामंदी से ऊपर बना है, इसलिए हमारी जो है ये वो कैटेगरी में नहीं आती है कि इसको रिमूव किया जाए, क्योंकि 3 बातों को लेकर के कॉर्पोरेशन जो है और राज्य सरकार अभी फिलहाल कोर्ट के अंदर बात को रख रही है और सुप्रीम कोर्ट की भी सीधी गाइडलाइन है कि इसको वहाँ से हटाया जाए जगहों को जिनको नोटिस दिए, या उनको दूसरी जगह स्थापित किया जाए, और तीसरा जो कायदे से प्रस्थापित है जिनके पास डॉक्यूमेंट है उनको रेगुलराइज किया जाए। तो ये 3 बातों को लेकर के तो इस बात को रखा, तो बहुत लॉजिक से, तर्क से इस बात को रखा है। तो जिस तरीके से मदनी मस्जिद के लोगों ने, ट्रस्टियों ने, और बड़ौदा से भी हमको मैसेज आया कि बड़ौदा में जिस मजार मुबारक के लिए प्रॉब्लम था, उन लोगों ने भी अपने जवाब को कॉर्पोरेशन में फाइल किया है। तो हम आपके माध्यम से ये पूरे गुजरात के लोगों को गुजारिश करते हैं कि हाथ पे हाथ रख के हमको बैठना नहीं है, ये मैटर बहुत सीरियस है, इसको समझना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वक्फ के डॉक्यूमेंट हो, हमारी मालिकी के डॉक्यूमेंट हो, दूसरे जो रजिस्ट्रेशन है, वो तमाम चीज़ों को लेकर के हमारी बात को हमारे पहले तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रखना चाहिए और उसके बाद जिस तरीके से मामला आगे बढ़े तो हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी, उसका भी सलाह मशवरा, एडवाइस लेके उसके डॉक्यूमेंट भी हमको तैयार रखने चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कार्यवाही शुरू हो और उस वक्त में हम लोग नींद में बैठे हों। इमरान साहब, आपने भी इनके साथ, ग्यासू भाई के साथ डेलीगेशन में थे, तो आपने कमिश्नर साहब को क्या अर्ज रखी? कमिश्नर साहब से आज जो हमारी मुलाकात हुई, ये इसके पहले भी 1 हफ्ते पहले हमारे MLA MP की मीटिंग थी, वहाँ पर ये मस्जिद के बारे में मैंने रजूआत करी और ख़ास करके ये बात कि अहमदाबाद शहर के अंदर जिस तरह से 1386 जिस तरह से मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च को नोटिस दी गई, इसी तरह ये पालड़ी मदनी मस्जिद को भी नोटिस दी गई। ग्यासू भाई ने बताया इस तरह से ये मस्जिद का मामला अलग है, क्योंकि उस वक्त जब ये रोड लाइन में जब ब्रिज बन रहा था, रोड लाइन की बात आ रही थी, उस टाइम पे मस्जिद के ट्रस्टियों ने 4 मीटर जगह छोड़ दी और वो छोड़ने के बाद उन्होंने हम लोगों से मशवरा किया था। DYMC उस टाइम पे थे, आजब साहब आज भी वो यहाँ है, उस टाइम पे म्यूनसिपल कमिश्नर विजय नेहरा साहब थे, पॉलिटिकल विंग के अंदर मेयर बीजलबेन पटेल थे, उनकी हाजिरी में सब ये नक्की हुआ था कि हम लोग ये जगह छोड़ते तो हमको ऊपर बनाने की मंजूरी दो, वो मंजूरी दी और उसके बाद में मस्जिद बनी है। तो ये बात अक्की अलग है, लेकिन जिस तरह से ग्यासू भाई ने बताया कि पूरे अहमदाबाद शहर के अंदर और पूरे गुजरात के अंदर जिस तरह से मामला भी खड़ा हुआ है, नामदार गुजरात हाईकोर्ट ने जिस तरह से सब ये डिटेल्स मांगी है, सरकार से डिटेल्स मांगी है, गुजरात राज्य से डिटेल्स मांगी है कि कहाँ पर जो इसमें कायदेसर मस्जिद है, मंदिर है या कोई चर्च है या दरगाह है, इसके कायदेसर डॉक्यूमेंट्स कौन सी चीज़ के है, जिनके पास कुछ अधूरे डॉक्यूमेंट्स है और जिनके पास कुछ नहीं है जी, ऐसे 3 कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी बनाई है, ABC इस तरह की कैटेगरी बनाई है और वो कैटेगरी नामदार गुजरात हाईकोर्ट के अंदर इन लोगों ने वहाँ चैलेंज जिसने किया है, तो वो बताना है इनको कि हमने सबको नोटिस दी है और ये जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको हम कायदेसर उनको कायदेसर कर देंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, अधूरे डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए हम उनको मुद्दत देंगे और जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसको रिमूव करेंगे, दूर करेंगे। इस तरह की बातें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या चर्च सबके लिए उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है।
अच्छा, मुस्लिम कौम के आप दो हजरात माँ बाप की शक्ल रखते हैंगे, तो क्या जरूरत पड़ी तो आप रोड पे भी धरना की शक्ल में भी बैठेंगे? नहीं, देखो हमको कोर्ट के पे भरोसा है। जिस तरह से आज जिस तरह जो डिसीजन दिया गया है और जिस तरह से सरकार से और सरकार ने कॉर्पोरेशन को जो सूचना दी है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि धरने की बात जब आएगी तो धरने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन हम लोगों को ये, जहाँ तक हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे पुरावे, वो पुरावे हमारे मजबूत होंगे तो हम सरकार से बता सकेंगे, कोर्ट के अंदर बता सकेंगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है और हमको अन्याय हो रहा है। हम अन्याय के सामने चौकस हमारी आवाज़ उठाएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। हम नहीं, पूरे समाज के लिए हम यही कहते हैं कि भाई जहाँ अन्याय होता है वहाँ हम सबको मिलकर बोलना चाहिए, और ऐसा वक्त आएगा तो हम सबके साथ में मिलकर इंशाल्लाह रजुआत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।